नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बिटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित होगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से यमुना जल में जहर मिलाने के आरोपों का प्रमाण मांगा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी। भारत ने कनाडा के संघीय चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों की कनाडाई आयोग की रिपोर्ट खारिज की और जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर चुना गया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया। इसे सुबह 6:23 पर GSLV F-15 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये इसरो का 100वां ऐतिहासिक प्रक्षेपण है। एक रिपोर्ट। इसरो के प्रमुख रॉकेट GSLV F-15 ने NVS-02 उपग्रह को सटीक भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित किया। मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने कहा, Extremely happy to announce from the spaceport of ISRO that the first launch of this year 2025 has been successfully accomplished. इसे दूसरी पीढ़ी के नाविक उपग्रहों की सेवाओं की निरंतरता देने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ नाविक बेस लेयर तारामंडल को बढ़ाने के लिए परिकल्पित किया गया है। विजयवाड़ा से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आयोजन बिटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस वर्ष बीटिंग रिट्रीट समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों की कुल 30 धुन बजाई जाएंगी। भारतीय वायुसेना का बैंड गैलेक्सी राइडर, स्ट्राइड रूबरू और मिलेनियम फ्लाइट फैंटेसी जैसी धुनों का प्रदर्शन करेगी। वहीं भारतीय नौसेना बैंड द्वारा राष्ट्रीय प्रथम, निशंक निष्पद, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्रता का प्रकाश फैलाओ, रिदम ऑफ द रीफ और जय भारती धुन बजाएगा। इसके बाद भारतीय सेना के बैंड में वीर सपूत, ताकत वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव और फौलाद का जिगर जैसी धुन होंगी। रईसुद्दीन के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने बिटिंग रिट्रीट समारोह को देखते हुए यातायात प्रबंध किए हैं। विजय चौक आज सामान्य यातायात के लिए दिन के 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। रायसीना रोड पर कृषि भवन गोल चक्कर और सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर से विजय चौक के लिए यातायात की अनुमति नहीं होगी। रफी मार्ग पर भी सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर और कृषि भवन गोल चक्कर से भी यातायात बंद रहेगा। परामर्श के अनुसार विजय चौक और सी हेक्सागन के बीच कर्तव्य पथ पर भी यातायात पाबंदी रहेगी। लोगों को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा, टी पॉइंट, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सरकार ने संसद के बजट अधिवेशन से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी को जहरीला बनाने का आरोप लगाया था। आयोग ने श्री केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक पुख्ता प्रमाणों के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आयोग ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में यमुना जल को जहरीला बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि पानी में जहर मिलाने के आरोपों का तथ्यात्मक आधार होना चाहिए। आयोग ने कहा है कि पानी की कमी की आशंका से कानून व्यवस्था की स्थिति को भी नुकसान पहुंच सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार दिल्ली के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बात करेंगे बल्लीमारा निर्वाचन क्षेत्र की। मशहूर शायर मिर्जा गालिब की हवेली के लिए प्रसिद्ध बल्लीमारान पुरानी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने इमरान हुसैन को एक बार फिर इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है।
वहीं मुकाबले के लिए कांग्रेस हारून यूसुफ इस सीट पर चुनावी दंगल में है। भाजपा ने कमल बागड़ी को इस सीट पर अपना चेहरा बनाया है। तंग गलियां, अतिक्रमण, जल भराव, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक जाम और पार्किंग यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 फरवरी को करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता रैली और रोड शो से लेकर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के करतार नगर में रैली कर सकते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम बादली और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और देवेंद्र यादव का आज पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का भी कार्यक्रम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी है। मौनी अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है और इस दिवस पर अमृत स्नान अत्यंत पावन माना जाता है। एक रिपोर्ट। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से आए राम कृपाल ने इस पावन स्नान के दिव्य लाभ का उल्लेख किया। कुंभ का महत्व है, सबको बढ़िया शुभ संदेश मिलता है इससे और अपना पुण्य जमा होता है। मौनी अमावस्या स्नान के लिए आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 स्तरीय पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए हैं और मेला क्षेत्र को वाहन रहित और वीआईपी रहित क्षेत्र घोषित किया है। झारखंड से आए लोचन वर्मा ने सुरक्षा प्रबंधों को चाक चौबंद बताया। यहाँ आने के बाद बहुत आनंद आ रहा है और बहुत श्रद्धालु जुट रहे हैं और मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। स्नान हम कर लिए, बहुत आराम से कर लिए, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है। मेला क्षेत्र में राज्य और केंद्रीय पुलिस बल, यातायात पुलिस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम श्रद्धालुओं की मदद के लिए 24 घंटे तैनात है। बहराइच से आए निरंकार वर्मा ने भी मेला क्षेत्र में किए गए प्रबंधों की सराहना की। यहाँ का जो प्रशासन स्तर भी है बहुत बेटर है और इसके में जितने भी सेवकगण भी हैं, जो जितना भी माहौल सब बना के रखे हैं, हालांकि प्रशासनिक स्तर पे अगर देखा जाए और सफाई के स्तर पे देखा जाए और सारी व्यवस्थाएं एकदम बहुत अच्छी कुशल मंगल। प्रयागराज से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। और अब ताजा जानकारी के लिए चलते हैं त्रिवेणी संगम पर उपस्थित हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान कैसा चल रहा है और भारी संख्या में आए श्रद्धालु और आप इस समय कैसा रोमांच अनुभव कर रहे हैं? देखिए फरहत, इस अमृत स्नान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ठंड के बावजूद जो है श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। हर हर गंगे का नारा लगाते हुए श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है कल रात में ही संगम घाट पर पहुंच चुके थे। श्रद्धालुओं में जो है महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। मेला प्रशासन के अनुसार जो है कल लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया था और अब तक जो है 20 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। हालांकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण जो है अखाड़े जो है अभी तक स्नान नहीं कर पाए हैं। एक बात बता दूं आपको कि संगम नोज के पास जो है कल रात में एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के कारण जो है स्नान करने के दौरान हल्की अफरा तफरी मची थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और श्रद्धालु जो है पूरे उत्साह के साथ जो है पवित्र संगम में जो है स्नान कर रहे हैं। जी दीपेंद्र, और अमृत स्नान के सुचारू संचालन के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, मेला प्राधिकरण ने जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय पुलिस के अलावा केंद्रीय पुलिस बल के 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और संगम घाट पर जी दीपेंद्र, तकनीकी खराबी से हमारा संपर्क दीपेंद्र से नहीं हो पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र आपको जानकारी देने के लिए। और अब खबर आगे हम बढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव आज से हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के पेहोवा सरस्वती तीर्थ में शुरू होगा। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 7 दिन के महोत्सव के दौरान मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी 2 फरवरी तक चलेंगे।
भारत ने कनाडा में कथित हस्तक्षेप का आरोप लगाने वाली कनाडाई आयोग की रिपोर्ट का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वास्तविकता ये है कि कनाडा भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। ऐसे हस्तक्षेपों से ही कनाडा में अवैध प्रवासन और भारत के खिलाफ संगठित आपराधिक गतिविधियों का माहौल बना है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन गरज के साथ सामान्य बारिश हो सकती है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। बुमराह को क्रिकेट के सभी प्रारूप में असाधारण प्रदर्शन के लिए वर्ष 2024 के लिए आईसीसी का श्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुना गया है। हॉकी इंडिया लीग में कल खेले गए मुकाबले में गुनासिका ने शूट आउट में हैदराबाद तूफान को 3-1 से हरा दिया। एक रिपोर्ट। 28 जनवरी को राउरकेला में हैदराबाद तूफान्स और टीम गोनासिका के बीच शूट आउट में हैदराबाद तूफान्स को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे के बाद पॉइंट्स टेबल में अब हैदराबाद तूफान्स दूसरे स्थान पर मौजूद है और उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का निर्णय बुधवार के मैचों पर निर्भर करेगा। बुधवार को राउरकेला में 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच शाम 6 बजे JSW सूरमा हॉकी क्लब और शाशीरार बंगाल के बीच में होगा और दूसरा मैच 8:15 बजे यूपी रुद्राज और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच होगा। आकाशवाणी के लिए मैं ऋतिक कपूर। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। प्रयागराज में आज मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान की खबर सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, श्रद्धा का सैलाब, सर्व सिद्धियों की प्रदाता बनेगी मौन डुबकी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी के लिए उमड़े श्रद्धालु। वहीं हिंदुस्तान ने संगम तट पर श्रद्धालुओं की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, अमृत स्नान को संगम नगरी में समाया संसार। श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में भारतीय मछुआरों के घायल होने की खबर भी दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। इजरायल और हमास की संघर्ष विराम के बाद हजारों विस्थापित फलस्तीनियों की घर वापसी की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने सचित्र प्रकाशित की हैं। जनसत्ता की खबर है, सरकारी स्कूलों में कोविड काल के बाद बच्चों के पढ़ने और सीखने में हुआ सुधार, वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट में दी गई जानकारी। श्रीनगर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली रेल सेवा के अगले महीने शुरू होने की खबर हिंदुस्तान ने सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, दशकों इंतजार के बाद दिल्ली से श्रीनगर की और घटेगी दूरी, न बर्फबारी का आतंक होगा, न सड़क जाम की समस्या और न फल सब्जियों के खराब होने का खतरा। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से नई पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। बिटिंग रिट्रीट समारोह आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित होगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से यमुना जल में जहर मिलाने के आरोपों का प्रमाण मांगा। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान जारी। भारत ने कनाडा के संघीय चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों की कनाडाई आयोग की रिपोर्ट खारिज की और जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 का ICC क्रिकेटर चुना गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।